फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट, जिसमें टीजीटी के लिए स्पेशल यहाँ प्रश्नोत्तरी है। लेकिन आप किसी भी परीक्षा की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों को आप देख सकते हैं। प्रश्नों का लेवल भी ठीक ठाक है ना। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। पहला ही प्रश्न मज़ेदार है, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए और प्रश्नों का एंजॉय कीजिए। देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे है पूछा जा रहा है प्रश्न। आप याद रखेंगे कामदेव रतिपति, है ना। आप याद रखेंगे कामदेव का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। ए उरोज, बी पाथोज, सी स्मर और डी अच्युत। पहला ही प्रश्न टारगेट भरा हुआ है और बहुत मस्त प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला ही प्रश्न में उत्तर क्या होगा, तो स्मर होगा। क्या होगा, स्मर। आप देख पा रहे होंगे। अब आप थोड़े से इन पर्यायवाची शब्दों को देखने का कार्य कीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न आने पे आप ध्यान दें। तो हम देखिए कामदेव के पर्यायवाची को नोट करवा रहे हैं, आप नोट कीजिए कौन कौन से कामदेव के पर्यायवाची हैं। मदन है ना। नेक्स्ट काम है, काम जिसे काम प्रवृत्ति कहते हैं। कैदर्प है। आगे देखेंगे मनोज है, मनोज, ठीक। स्मर, जो आपके इसमें दिया हुआ है। और देखेंगे आप मीन केतु है, मीन केतु। नेक्स्ट मनसिज है, मनसिज, नोट कर लीजिएगा, मनसिज। आगे देखेंगे मार है, मार वो भविष्य में आ सकता है। रतिपति, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे मनमंथ है, अनंग है। आगे देखेंगे पुष्पधनवा, इसे तो ज़रूर याद रखिएगा। पुष्प, एक मिनट, पुष्पधनवा, ठीक है। ये रहे आपके कामदेव के पर्यायवाची। सी नंबर सही हो। नेक्स्ट, अब आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाटिए। कान, ये क्या है, रूढ़ है। गोपाल, दशानन, तो ये दशानन क्या है, योग रूढ़ है ना। तो यहाँ पे यौगिक शब्द पूछा जा रहा है, जो दो से मिल, घुड़धन सवार, घुड़सवार, ये डी नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा और आप देख पाएंगे प्रश्न बहुत ही लेवल के हैं। ध्यान दीजिए, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन, फारसी, गुरमुखी और देवनागरी। उर्दू हिंदी का विवाद भी हिंदी साहित्य में खूब जोरों में था, तो इस प्रश्न को आप लोग बताइएगा। तो ये तीसरे में बी होगा, फारसी लिपि। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि है, तो अघोष एक तो होता है अघोष, एक होता है सघोष। इसी का दूसरा नाम है घोष, याद रखेंगे। अघोष और ये सघोष। सघोष में पूरा स्वर होगा, इसमें पहला दूसरा होगा, इसमें 345 होंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अघोष और अल्प प्राण। एक होता है अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण में दूसरा चौथा आएगा, इसमें पहला तीसरा पांचवा आता है। वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। तो अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो अघोष भी हो अल्प प्राण भी, वह कौन सा है, तो अ ख, ख क्या हो रहा है, महाप्राण हो जा रहा। ट ठ महाप्राण हो गया। च छ, ज झ चौथा आ रहा है, तो ये महाप्राण हो गया। तो ऐसे भी आप प्रश्नों को हटा सकते हैं, ए नंबर सही होगा। परीक्षा में प्रश्नों को हटाने का प्रयास कीजिएगा, जो नहीं है पहले उसे साइड लगाइए, है ना। ध्यान दीजिए। वैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत न बैन,
में प्रयुक्त अलंकार है, दृष्टांत है, विरोधाभास है, काव्यालिंग है कि यमक है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलेंगे। अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के बीरन कितने खंडों में विभक्त है? आपको बताना चाहेंगे यह प्रश्न, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये जो है कि देवेंद्र सत्यार्थी की जो आत्मकथा है वह 2 भागों में है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है चांद सूरज के बीरन, जिसका प्रकाशन हुआ है 1952 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 1952 में। दूसरा है नील एचड़ी, ठीक है, नील एचड़ी, इसका प्रकाशन हुआ है 1985 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे चलेंगे। ए नंबर सही होगा। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हो सकता है आपके दिमाग में इसके प्रति थोड़ी सी ऊहापोह हो, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के बीरन कितने खंडों में विभक्त है? तो इस प्रैक्टिस सेट में जिसका उत्तर 3 दिया है। मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया तो ये कन्फर्म नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो है कि अभी तक आप 2 समझिएगा। मैंने दोनों को बता दिया जो ऑथेंटिक बुकों से मुझे मिला था, है ना। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट, कहानी विश्वास गाथा की लेखिका है। अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल जो है कि जितने रटे रटाए प्रैक्टिस सेट हैं उनसे बिल्कुल अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो कहानी विश्वास गाथा की लेखिका हैं इंदु वाली, मालती जोशी, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी। 7 नंबर का प्रश्न है और ये किसका है? तो मालती जोशी का है। किसका है? मालती जोशी का है। ये ऐसी कहानी लेखिका हैं मालती जोशी जी, जिनकी एक एक कहानियाँ मन को छूने वाली हैं, खासकर स्त्री मन को बहुत अच्छे से छूने का कार्य करती। 8वां नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए? तो ये कौन से भाई विद्वान हैं जो सुझाव दिए हैं? श्रीनिवास दास, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, श्याम सुंदर दास। 8 नंबर का प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो ये दिए हैं श्याम सुंदर दास। डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाकू किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली। 9 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। सी नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न, यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आए तो दोनों को मिलाकर अ आ ए के बाद ई आएगा, आ और ई आएगी तो ए बनेगा, आ और बड़ी ई आएगी तो क्या बनेगा? आओ बनेगा, और उ या उ के बाद आएगा तो अर बन जाएगा। किस संधि का यह परिभाषा है? ये प्रश्न आपको बताना है। दीर्घ का, अयादि का, गुण का, यड़ का। तो ई और ऐ जिसमें आएगा वो कौन सी संधि होती है? तो गुण संधि होगी। और जिसमें बड़ी ई आएगी और ऐ आएगा वो गुण संधि हो जाती है, आप सबको पता है, ध्यान दीजिए। विवेकी राय की जुलूस रुका है रचना की विधा है। 11 नंबर का प्रश्न है, विवेकी राय का यह प्रश्न है, विवेकी राय से जुलूस रुका है। 11 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्तार्ज है कि यात्रावृत्त है? तो ये रिपोर्तार्ज है। सी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। भाषा से संबंधित प्रश्न है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो सबको पता है कि भाषा हम अपने अगल बगल अपने परिवार से सीखते हैं, तो यह जो भाषा पैतृक संपत्ति है ये चीज़ गलत है। डी नंबर, यहाँ पे असत्य कथन पूछा है तो आप याद रखेंगे। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त, सत्यनारायण, कवि रत्न। 13 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो यह होगा सत्यनारायण कविरत्न। डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल। 14 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे, यह है शिवानी की। किसकी है? शिवानी की। अब आप आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
छठी का दूध याद आना का अर्थ है पराजित होना, बुरा हाल होना, बचपन की याद आना, भूख लगना। छठी का दूध याद आना तो बुरा हाल होना, बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। 16 नंबर का प्रश्न है, तो शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा, सी नंबर प्रियंवदा। मीठा बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली। भभूति के पिता का क्या नाम था? श्रीकंठ, नीलकंठ, दामोदर, श्रीपति। 17 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, तो ये है नीलकंठ, बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल शब्द है, ये पूछा जा रहा है। सतीश कैसा बालक है? तो सतीश तो बालक है लेकिन चंचल है। 18 नंबर में आप याद रखेंगे प्रश्न को। आगे चलिए, यह क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। तो यह विशेषण है, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का है जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। जीर्ण बाहु है सिड़ शरीर मुझे तुझे बुलाता कृषक अधीर। पंक्ति के संबंध है जयशंकर प्रसाद, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, निराला। 19 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि यह डी नंबर सही होगा, निराला की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1950 में, 1960 में, 1976 में, 1955 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, आप थोड़ा सा संभल के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है उसकी स्थापना 1960 में हुई है ना। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो पारित कब हुआ है? तो 1976 ईस्वी में पारित हुआ है, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, नागर, अर्धमागधी और सौर सेनी। 21 नंबर में तो ये सौर सेनी से इसका विकास हुआ है, डी नंबर सही होगा। अब देखेंगे, मिलान करना है प्रश्नों को, प्रश्न थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ आ गया है, ये प्रश्न है मिलान वाला। कटरा किसमिस किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको बताना है। 22 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो पहले में कटरा किस भाषा का शब्द है? तो ये कटरा है देसी भाषा का शब्द। किसमिस किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है ना। और हनुमान योग रूढ़ है। और सी में हो जाएगा आपका चौथा, तो याद रखेंगे। 1 मिनट, सी में हो जाएगा ये नीलाम है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और हनुमान है डी में तीसरा, ये हो गया सही, ए नंबर सही होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हनुमान योग रूढ़ है। अब ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ये पूछा जा रहा है। यामा, दीपशिखा, परिक्रमा, भू परिक्रमा। 23 नंबर का प्रश्न है, तो भू परिक्रमा इनका नहीं है, डी नंबर सही होगा। बाकी रचनाएं इन्हीं की हैं। खड़ी बोली में दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास, तो हरिओद की रचना है। और ये याद रखिएगा कि खड़ी बोली के दूसरा महाकाव्य से कहा जाता है। निम्न में से कौन व्यंग्यकार हैं? अज्ञेय, सरस्वतदास सक्सेना, लतीफ घुघी, नागार्जुन। तो आपसे व्यंग्यकार पूछा जा रहा है, तो ये है लतीफ घुघी, सी नंबर सही होगा। 25 में सी सही होगा। आइए आगे चलते हैं, 26 नंबर के प्रश्न को देखने का कार्य करेंगे, है ना। ये देखिए, श्री राम शर्मा के संस्मरण का नाम है माटी की मूर्तें, प्राणों का सौदा, मील के पत्थर, पथ के साथी। 26 नंबर का प्रश्न है, आप इसे बताने का प्रयास कीजिए। तो प्राणों का सौदा किसका है? श्री राम शर्मा का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, राय कृष्ण दास की गद्य काव्यकृति का नाम है प्रार्थना, छायापथ, भग्नदूत, शबनम। 27 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे छायापथ किसका है? राय कृष्ण दास का एक गद्य काव्य है, गद्य कृति है ना। अब अगला प्रश्न है 28 नंबर का, कौन सी कृति जीवनी विधा में संबंधित नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे ये जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न है, तो ये है भाई अग्निसेतु, जिन्होंने जीना जाना, बापू,
बापू, ये सारी जीवनियाँ हैं। क्या हैं? ये जीवनी लेखन है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है मेरा जीवन, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं काफ़ी वीडियोज़ में प्रश्न पूछती हूँ लेकिन आप लोग मुझे बताते नहीं, लेकिन आज इसका उत्तर तो ज़रूर दीजिएगा, यह मुझे निवेदन करती हूँ। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दिया करिए, है ना। मेरा जीवन किस विधा की रचना है, ये बताना है आपको। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को दर्शाता है? तो ये अप्सरा, अलका प्रभावती, ये तो अज्ञेय के उपन्यास है। ठीक है, झूठा सस और देश प्रेमी, दिव्या तो यशपाल के हैं। बसंत की प्रतीक्षा, कनाट, प्लेट, धरती की आंखें, अवयम रक्षाम आपको पता है, बाकी नहीं जानते होंगे। सोमनाथ का धर्मपुत्र, आत्मदाह नहीं पता है तो भी सही है, लेकिन वयम रक्षाम किसका है ये तो आपको पता है। तो आप ऐसे से एलिमिनेट करके आप प्रश्नों तक पहुंच सकते हैं ना। तो ये सी नंबर सही होगा है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे द्वंद्व समास का, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछा जा रहा है मिठ बोला, भूदेव, पीताम्बर, हरिशंकर, किसका है ये बताइए आप। 30 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो इसमें क्या होगा ये हम आपसे पूछ रहे हैं, अरे हम नहीं, प्रश्न पूछ रहा है ना। तो ये बताइए आप लोग किसका है। अच्छा प्रश्न है ना। तो ये है हरि शंकर, हरि और शंकर, हरि मतलब विष्णु और शंकर मतलब शंकर, ध्यान दीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह मेरे सपनों का घर है, वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, पुस्तक मेज पर रखी। अशुद्ध पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यह मेरे सपनों का घर है और पुस्तक मेज पर रखी है, ये क्या है? शुद्ध है। ठीक है, ये देखिए सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है। सेंटेंस को जब आप अपने तरीके से करेंगे तभी वो समझ पाएंगे उसको। जानने की इच्छा, ये क्या है? तो ये है जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिजीविसा, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ये होगी जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। अन्न जल उठना अर्थ है मरना, जलपान, अन्न जल दूसरे स्थान पर करना, सभी गलत हैं, तो मर जाना, अन्न जल उठना। 33 नंबर का। अब देखिएगा नेक्स्ट संस्कृत साहित्य से प्रश्न है, भभूति की रचना का नाम है रामचरित, उत्तर रामायण, उत्तर रामचरितम, हर्षचरिता। 34 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगी? उत्तर रामचरितम भभूति की रचना है, सी नंबर सही होगा। अब हम चलेंगे 35 नंबर के प्रश्न पे। अनुवाद तो आप ज़रूर पढ़िएगा, अनुवाद से हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न आ रहे हैं। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना आप लोग अगर अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो ज़रूर सीख लीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है का संस्कृत में अनुवाद होगा रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। तो रामः पुस्तकम पठति ये होगा, ठीक है, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, दान लीला नामक ग्रंथ के रचयिता हैं रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। दान लीला, ये अच्छा प्रश्न है, इनका उत्तर दीजिएगा 36 नंबर के प्रश्न में। तो यह रसखान की रचना है, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलेंगे। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? नहीं को बिल्कुल अंडरलाइन कीजिएगा, तभी आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर पाएंगे। अर्णव, नीरधि, सिंधु, निमग्रा, है ना, ये जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ठीक है, पूछा जा रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं जैसी, कबीर, तुलसी, गुरु नानक। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इजी प्रश्न है, जहाँ पे इजी प्रश्न है वहाँ हम समय नहीं लगाएंगे, बी नंबर सही होगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विधा नहीं है? नहीं, नकारात्मक प्रश्न बहुत है। ध्रुव स्वामिनी, रुक्मणी परिणय, प्रेम लोक, सभी नाटक विधा है। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विधा नहीं है।
39 नंबर का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, तो सभी क्या है, नहीं का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, ये सारे नाटक विधा हैं। डी नंबर सही होगा, है ना। जबकि 4 सही दे के 1 गलत देना चाहिए था, लेकिन आप समझिए कि ये चारों नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधेरा, रात, तिथिवार, तेल। तत्सम पूछा जा रहा है। 40 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तिथिवार, ये तत्सम है। ठीक है, आगे चलिए। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है आद्रा, बोलचाल, अपलक, वासव दत्त। तो कौन सी रचना है जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित? 41 नंबर में तो वासव दत्त। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है 41 नंबर के प्रश्न में तो वासव दत्त। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर की रचना है प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, चेतना की शिखा, बिगुल। 42 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे चेतना की शिखा, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। कल्पलता निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी नंबर सही होगा। आइए अब देखेंगे 44 नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे गीतिका किसके द्वारा रचित है? सुमन, निराला, पंत, मुकुटधर, पांडे। इजी प्रश्न है 44 नंबर में, आप याद रखेंगे तो निराला की रचना है, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, पुनरुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। अच्छा प्रश्न है, अगर आप संधि करने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो अभी भी संधि पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम संधि से संबंधित बहुत सारे हमारे पास कंटेंट उपलब्ध हैं जिसे हम प्रैक्टिस कराएंगे। समास, संधि अलग अलग, और हमारे वीडियो जो है कि हमारे चैनल पे ना अलग अलग की प्रैक्टिस सेट हुई भी है, आप देखिएगा पाएंगे आप। मैंने एक उसका प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है। 45 नंबर के प्रश्न में आप याद रखें पुनः धन उक्ति, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि तो कौन है भाई? नंददास, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर दास, जयसी। तो बी नंबर सही होगा। 46 में आप याद रखेंगे, 46 में बी नंबर ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिल कवि है। वांछनीय का शुद्ध रूप है वांछनीय, 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 वांछनीय। तो सबसे पहले ये जो है कि वांछनीय आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे वांछनीय में इसका शुद्ध रूप पूछा जाए तो ये छ तो आएगा नहीं, च और छ वाला आएगा, तो ये तो बी नंबर सही होगा। इसमें तो आप ऐसे भी काट सकते थे, तो एलिमिनेट करके आप प्रश्नों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। जायसी ने किस कृति को नहीं लिखा है? अखरावट, चित्रलेख रेखा, कहरनामा, चित्र लेखा पूछा जा रहा है। 48 नंबर के प्रश्न को याद रखेंगे, डी इसका आंसर होगा, इसको नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट 49 नंबर, पंख का शब्द है, पंख शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तद्भव है, बी नंबर सही है। आगे चलिए। भेदा भेदवाद के प्रवर्तक हैं रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो 50 नंबर के प्रश्न में आप रखेंगे निम्बारकाचार्य का है। अच्छा प्रश्न है, पढ़े सब है, बस प्रश्नों की जो शैली है थोड़ी सी अलग है ना। 252 वैष्णव की वार्ता की विधा पूछी जा रही है। ये भी तो पूछा जा रहा है किसकी रचना है, ये सारे प्रश्न बन रहे थे, लेकिन आप पूछा रहे विधा क्या है? काव्य है, आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है, डी नंबर। यह जीवनी है। कैसी विधा है? तो जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट, ये पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न है। नागरी नीरद पत्रिका है, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो यह साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, कैसी पत्रिका है? तो यह साप्ताहिक पत्रिका है। आगे चलेंगे, दूसरा प्रश्न देखिएगा। आइए आगे चलते हैं। 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठल नाथ का शिष्य नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई है, और 4 कवि अपने गुरु जी के और 4 कवि लेके इसका जो है कि अष्टछाप की जो स्थापना की है 1565 ईस्वी में, किसने किया है ये आप बताएंगे। अभी हम बताते हैं कि कौन से कवि नहीं है। मैंने एक ट्रिक दिया था आपको, आप याद रखिएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। CCGN है ना।
तो ये है एस के पी के, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे CCGN, तो ये आपके बदल रहे हैं कृष्णदास, SKPK वाले हैं ये, ठीक है, SKPK CCGN, ठीक। तो चतुर्भुज दास, नंददास और जी से गोविंद दास, ये अलग हो गए। 53 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो आप बता पाएंगे। ऐसे आप भी याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से, कैसे भी करके अष्टछाप के कवियों को आप ज़रूर याद रखिए। बादल के रचयिता है, पहले भी ये जो है कि प्रश्नोत्तरी में आया हुआ प्रश्न था, दोबारा रिपीट हो रहा है। पंत निराला और प्रसाद पंत निराला महादेवी वरा। यहीं पे बादल राग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे निराला जी। बादल यहाँ पर पूछा जा रहा है, बादल राग पूछा जाएगा तो निराला हो जाएंगे। ये पंत की रचना है। किस खाली बादल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, रामदरस मिश्र की कृति सहचर है समय किस विधा में लिखी गई? एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। 55 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। अब ये है किस में है? तो आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है। कौन सा प्रश्न है? तो छोटा करते हैं, 55 नंबर का प्रश्न है, जो प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है और इसके ऑप्शन भी हैं। तो आप बताइएगा क्या होगा? तो यह आत्मकथा है, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। मछली घर विधा है, उपन्यास, कहानी, काव्य, आलोचना। 56 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो यह काव्य है। कैसा है? तो यह काव्य है। देखिए, जहाँ किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 57 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे अतियुक्ति होगी। क्या होगी? अतियुक्ति होगी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, क्षमा शोभती उस भुजंग की जिसके पास गरल हो, उसको क्या करें जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जब उसके पास एक तो भुजंग है और गरल है, जहर भरा हुआ है, उसको क्या करें जो दंतहीन विष रहित और विनीत सरल हो। तो ये क्या हो रहा है? आप इसको पढ़ के समझ पा रहे हैं 58 नंबर के प्रश्न को? तो इसमें क्या है? अनुयुक्ति है, कहा जा रहा है, किसी और के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है आपसे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रफुल्लित, प्रादेशिक, प्रामाणिक, पौरुष। तो इसमें शुद्ध क्या है? तो आप देख रहे होंगे प्रादेशिक होता है, गलत है। प्रामाणिक होता है कि प्रामाणिक होता है, ये भी गलत है। प्रफुल्लित, इसमें दो में आप फंस सकते हैं, एक तो पौरुष में और एक प्रफुल्लित में, है ना। तो दोनों शुद्ध हैं। ठीक, आगे चलें। 59 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों गलत हैं, लेकिन यहाँ पे डी नंबर पे चलेंगे। पौरुष बिल्कुल शुद्ध है। आगे चलिए। अमन का राग किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी, काव्य। 60 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। तो यह काव्य है। कैसा है? तो यह काव्य है, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, यमुना का एक नाम है देवसरी, देवनदी, कृष्णा, विष्णुपदी। 61 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो यमुना का एक नाम है, तो क्या नाम है 61 नंबर के प्रश्न में? तो कृष्णा। क्या नाम है? कृष्ण। आगे चलेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ध्यान दीजिए कौन सी नहीं है। 62 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो भोजपुरी किधर बोली जाती? पूर्व साइड में, है ना। तो ये ब्रज तो आपका जो है कि आप उत्तर प्रदेश के यदि हैं तो आप नक्शे में देख पाएंगे ब्रज कहाँ बोला जाता है। तो इस साइड मथुरा के बेल्ट में बोला जाता है ब्रज। कौरवी इधर पश्चिमी हिंदी का है। अबुंदेली पहाड़ी हिंदी से सटा हुआ है। तो ये यही बचा ना, ये पश्चिमी हिंदी का नहीं है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, रस सूत्र के आरोपवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो इन सबको तो भाई चारों को आप रट लीजिए, किसकी क्या है, संप्रदाय है और किसका क्या चीज़ है, क्योंकि इनसे हरदम प्रश्न बनता रहता है ना। तो अब याद रखिएगा, आरोपवाद किसका है? नायकता भुक्तिवाद है,
ठीक है, शंकुक का क्या है, और अभिनव गुप्त का अनुमितिवाद है। अब बचे 2 लोग, तो आप बताइए 63 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो शंकुक का क्या है, उत्पत्तिवाद है, तो भट्ट लोल्लट का क्या है, आरोपवाद है ना। ऐसे करके आप भी याद कर लीजिए जैसे हमने याद किया है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कहानी पढ़ी जाती है, दवा दी जाती है, सलाह ली जाती है, संदेश दिया जाता है, लिया जाता है संदेश, डी नंबर सही होगा। ऐसे करके आप कभी भी प्रयोग की दृष्टि से जब आप प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, युयुत्सा का उपर्युक्त अर्थ है युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। समुद्री जहाज जिन पर से सैनिक युद्ध करते हैं इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर के प्रश्न को आप बताइएगा तो ये है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, 66 नंबर के प्रश्न को देखने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट, एलान गली गंदा है, देख रहे हैं नया प्रश्न है ना, उपन्यास की लेखिका है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एलान गली गंदा है, इसकी लेखिका आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। यह किसका है, तो निरुपमा सेवती का, ममता कालिया का, नासिरा शर्मा का, चंद्रकांता का, डी नंबर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह, शिव प्रसाद सिंह, अशोक वाजपेयी। 67 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे और बताएंगे इनका आंसर, तो यह रमेश चंद्र शाह की रचना है। 67 नंबर में आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन नहीं है, मुल्ला दाऊद, जासी मंजन, ये जो इंदु नहीं है, बी नंबर सही होगा। 68 नंबर का प्रश्न है तो आप याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न संस्कृत साहित्य से है, यह बहुत बार प्रश्न रिपीट भी होता है, याद रखेंगे। कालिदास का क्या है, तो मेघदूत है, 4 नंबर। पहले में चौथा किस में है, तो यहाँ है ना। अब दंडी का कौन सा है भाई, और शूद्रक का क्या है, और श्रीहर्ष का क्या है, ये आपको मिलाना है। दंडी का 10 कुमार चरितम, तो बी में दूसरा, ये भी सही है। अब है शूद्रक का क्या है, तो नैषधि चरितम, नैषध चरित। और श्रीहर्ष का क्या है, मृक्ष कटिकम, क्या है, तो मृक्ष कटिकम है ना, याद रखेंगे। सी में आप ध्यान दीजिए, इसका डी सही होगा 69 का, ठीक है। 69 का ए सही होगा। 1 मिनट फिर से मिलाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। दंडी का क्या है, मेघदूत है, तो यहाँ पे ए नंबर सही होगा, याद रखिएगा। दंडी का क्या है भाई, मेघदूत है, तो ए में चौथा। और दंडी का 10 कुमार चरितम पहला। शूद्रक का क्या है, तो मृक्ष कटिकम दूसरा। अब बचा आपका श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, ए नंबर सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ स्त्रीलिंग भी होंगे पुल्लिंग जब पूछा जा रहा है, तो योग्यता, संविदा, भाषा, नाटक, तो पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है। नाटक देखी जाती है कि देखा जाता है, तो नाटक देखा जाता है, डी नंबर सही होगा। ऐसे करके आप भी प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि व्यास रस कमला पूरी पंक्ति संबंधित है अखरावट से, पद्मावत से, इंद्रावती से, अनुराग बांसुरी से। ऐसे प्रश्न थोड़ा परीक्षा में हमें परेशान कर देते हैं, तो ये है पद्मावत की पंक्ति। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अच्छा प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, घर का रास्ता किसका है, काव्य संग्रह है, वीरेंद्र जैन, मिथिलेश्वर, मंगरेश डबराल, वीरेंद्र कुमार, तो यह है। इन्हीं का एक और रचना बहुत बार पूछी जाती है, पहाड़ पर लालटेन। अच्छा प्रश्न आ गया, देखिएगा। जो प्रश्न ऐसे प्रश्न जब आप बढ़िया से टेक्स्ट बुक पढ़े रहते हैं तो करने में अच्छा लगता है, नहीं तो हम क्या होते हैं परीक्षा में परेशान होने लगते हैं। भाभी उखकट काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा, न गाँव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। ये कथन गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र का है, तो प्रमुख पात्र में किसका है, धनिया का, होरी का, गोबर का, सिरिया का, ठीक है। तो यह होरी का कथन है,
जब जाती है सहुआइन उससे पैसा मांगने, ऊख कटता है तो काटने नहीं देती, कहती पहले मेरा पैसा दो, तो कहता है काट लेने दो, हम गांव छोड़ के थोड़ी न भाग जा रहे हैं, देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार का एकांकी है? मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक, सामाजिक, व्यंग्य है। सी नंबर सही होगा, एक सामाजिक व्यंग्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निराला की पंचवटी प्रसंग कविता है व्यंग, यथार्थवादी, दर्शन प्रधान, लंबी कविता। 75 नंबर के प्रश्न को आप बताइएगा क्या है? तो यह क्या है? यह एक लंबी कविता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 76 नंबर का प्रश्न है घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है? ठीक है, तो ये प्रश्न आप बताइएगा। तो ये क्या है भाई? रीतिवाचक है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है? घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है ना। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि क्रिया विशेषण होगा। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। 76 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तो रीतिवाचक है, कैसा है? तो रीतिवाचक है। आगे चलिए, कविरत्न का पूरा नाम है। 77 नंबर के प्रश्न को आप बताइएगा। कविरत्न का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर और सदा सुखलाल, सभी गलत हैं। तो ये है सत्यनारायण कवि रत्न। भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी काशी, कलकत्ता, अलीगढ़, लाहौर। तो कहाँ से प्रकाशित होती थी भारत मित्र पत्रिका? तो ये होती थी कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न फिर नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए हो। जीने के लिए किसका कहानी संग्रह है? जीने के लिए श्याम सुंदर दास, सदारपुर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल से कीर्त्यान। 79 नंबर का प्रश्न है, तो यह किसका है? तो यह राहुल संकीर्त्यान का है। डी नंबर सही होगा। ठीक है, 79। जीने के लिए किसका कहानी संग्रह है? तो यह राहुल संकीर्त्यान का। घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से जानते हैं, अर्थात तो भुक्का घुमक्कड़ जिज्ञासा। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शंकर शेष का, गिरिराज किशोर का, सुरेंद्र वर्मा का, रमेश बच्ची का। 80 नंबर के प्रश्न को बताइएगा। तो यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है अधूरी अधूरी आवाज किसका नाटक है? सारे प्रश्न नए होंगे, हो सकता है आपके लिए नए हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। अधूरी आवाज किसका नाटक है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, उदय शंकर भट्ट, वियोगी हरि। 81 नंबर में आप याद रखेंगे, यह कमलेश्वर का है। क्या है? कमलेश्वर का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, शैतान किसकी कहानी है? भुवनेश्वर की, उपेंद्रनाथ की, उदय शंकर भट्ट की, कुसुम कुमार की। 82 नंबर के प्रश्न को भी याद रखिएगा, यह भुवनेश्वर की एकांकी है। ए नंबर सही होगा। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो का के कु विप्र सम। ये है ट्रिक। तो अब कुंवर पूछा जा रहा है, तो यह किसके हैं? का कु के। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो आप भी याद रखिएगा। विप्रसम, तो यह ये किस कहानी संग्रह से बताओ? तो तीसरे सप्तक से हैं। किसमें हैं? तो तीसरे सप्तक से हैं। अगर मन प्रभु ये तार सप्तक के 1943 वाले का है। अज्ञे, प्रभाकर माचवे, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। जैसे भी हो आप याद रखिए, तार सप्तक के सारे कवियों को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी ट्रिक से, अपनी ट्रिक से, किसी भी टीचर्स की ट्रिक से, लेकिन याद जरूर रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको परेशान करेंगे। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से तो प्रश्न बनना तय है। ध्यान दीजिए, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है द्विसंधान काव्य। ये मैंने अपने कम्युनिटी में कई बार पोस्ट भी किया है। नाट्यशास्त्र, भाषा दर्श और रत्नावली, तो यह है ए नंबर सही होगा। द्विसंधान काव्य। डाकघर शब्द है अंग्रेजी, फारसी, संकर, तेसस। 85 नंबर का प्रश्न है, तो डाकघर पढ़ने से समझ में आएगा, यह संकर शब्द है, दो भाषाओं के युग से बना हुआ है। आप देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल का निबंध कविता क्या है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? मतवाला, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, प्रजाहितैषी। तो आप सभी इजी प्रश्न हैं, समय नहीं गंवाते हुए हम ध्यान से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इनका आप उत्तर दीजिएगा फटाफट। तो ये सरस्वती पत्रिका उस समय चरम पे थी, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्वर्ग में संधि, हाँ बहुत संधियाँ किए होंगे। अब बताइए स्वर्ग में, और स्वर्ग की पहली बात तो सबसे पहले संधि कीजिए क्या होगा, इसके बाद बताइए कौन सी संधि होगी? व्यंजन,
विसर्ग, गुण, स्वर। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो पॉज करके वीडियो का विचार करके फिर आप उत्तर को लगाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, आपके लिए बेहतर होगा। 86 नंबर के प्रश्न में बताइएगा। तो यह है, सबसे पहले देखेंगे स्वधन ग, क्या है, स्वधन ग, इसका संधि विच्छेद होगी स्वधन ग, है ना, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ जब विसर्ग लग गया तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। आगे चलेंगे, शशांक, संधि विच्छेद भी बहुत किए होंगे, शशांक का संधि विच्छेद कीजिए, सस धन अंक, सस धन अंक, ससा धन अंक, सस धन अंक, तो ये होगा बी नंबर, सस धन अंक, सस धन अंक। ऐसे तोड़िए आप बीच से इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कल की चिंता वे करें जो बेरोजगार हैं, वाक्य क्या है, देख रहे हैं, तो जोर दे रहा है जो बेरोजगार है, तो मिश्र वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, तो मिश्र वाक्य हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतःपट खुलना का अर्थ है प्रेम करना, भेद खुलना, ज्ञान प्राप्त होना, स्वागत करना। 90 नंबर के प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञान प्राप्त हो, अंतः मतलब हृदय का दरवाजा खुल जाना, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। अच्छा प्रश्न है, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयोग से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में। इजी प्रश्न है, कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे। नेक्स्ट, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्गृत है, प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना। तो ये तो आपके सिलेबस में भी लगी हुई पंक्ति है, आप जरूर पढ़ लिए होंगे, खासकर यूजीसी नेट में, ठीक है। तो निहार, कामायनी, आंसू, आंसू भी पढ़िए, प्रसाद की है, 1925 में इसका प्रकाशन वर्ष किए हैं प्रसाद जी। आंसू 25 ऐसे करके याद करो, कामायनी 1936, कहीं कहीं 35 भी देता है। तो ये वीड़ा से ली हुई, कहाँ से ली हुई है, वीड़ा से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का पहचान किया। अभी तो तत्शब्द पूछ रहा है, तद्भव बताओ, भिक्षा, वारिद, शिक्षा, रास। 93 नंबर के प्रश्न में, अच्छा प्रश्न है ना। तो ये रास क्या है, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, सुसुप्त का संधि विच्छेद करो, सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, सुधन, और सभी गलत है। 94 नंबर का प्रश्न है, तो आप बताएंगे तो सुधन सुप्त, ए नंबर सही होगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देखिए, देवैर्ष्य में संधि विच्छेद है, तो सभी पता है कि एक चुटिया होगी तो गुण संधि होगा, दो चुटिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि होगा। तो यह एक चुटिया है, तो ए नंबर सही होगा, गुण संधि है ना। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल चुटिया है, मैं गुड़ पे लगा दी, एक ऐसे ऐसे रहेगा तो ये गुण संधि हो जाएगा, और जब डबल रहेगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ऐसी गलती जैसे हमने अभी किया ना, आप मत कीजिएगा। 95 नंबर के प्रश्न में सी सही होगा, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न है संस्कृत के धातु से। पठतु रूप का लकार है, ठीक है, पठत पठता पठंतु, पठस पठता पठत, पठाम पठाओ पठामह। 96 नंबर का प्रश्न है, तो पूछा जा रहा है पठंतु रूप का लकार है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार। तो लकारों को भी आप अच्छे से पढ़िए। तो ये है लोट लकार, ठीक है। 96 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सी नंबर सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भी बनवीर दासी पुत्र था, संस्कृत मूल है, मतलब ये हिंदी में है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करके बताना है। इसका आंसर क्या होगा, वन वीरः दासस्य पुनः आसीत। तो अस्मिन तो पहले काटो, बी तो होगा नहीं, आसीत मतलब था होता है, क्या होता है, आसीत मतलब था। तो ये तो आप पहले इसको बी को आप काट दीजिए। अब बचे 3, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो वन वीरः दास्या पुत्रम आसीत, वन वीर दास्या पुत्रे। तो तृतीया 3 वचन तो लगेगा नहीं, ये भी कट गया। अब बचा 2 में, ऐसे ही एलिमिनेट कीजिएगा प्रश्नों को। तो यहाँ पे देख रहे हैं द वन वीरः दासस्य दिया है, जबकि होना चाहिए 2 वचन में। तो ये है दास्या, मतलब सी नंबर सही होगा। आइए ऐसे चलते हैं प्रश्नों की तरफ।
तत्सम शब्द का चयन करो। तत्सम पूछ रहा, कमल, करतब, कुंवारा, गुसाई। 98 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये कमल, ठीक है, ए नंबर सही होगा। अभी सत्य को बताओ। सत्य का क्या करना है, इसमें आपको बताना है सत्य कौन सा सही लिखा गया है। देखो, स में अ भी है तो ये भी सही है, त आधा है ये भी सही है, और ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, स, अ, त, य और आ। आप इसको तोड़ने का कार्य कीजिए। सबसे पहले आप ही तोड़ लीजिए। स में अ निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा त, आधा हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा य आधा रहेगा, और प्लस ओ, है ना, यही तो होगा। तो 99 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देख पा रहे हैं आप, स आधा है, अ, त, य और य। यहाँ पे य आधा, यहाँ पे दिख रहा है स, ये, त, य और ये। इसमें य में हलंत नहीं लगा है। बी नंबर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर सही होगा। 99 नंबर में आप ध्यान से प्रश्न को देखने का कार्य कीजिएगा, है ना। यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख रहे हो, हलंत ही नहीं है, ठीक। 100 नंबर, का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में तालु ध्वनि कौन सी है? तो कंठ हो गई, ठीक है, मूर्धा हो गया। ऐसे काटो प्रश्न को, तो ये भी गया, ये भी गया। अब 2 कट गए। 101 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। तो ईचू यसा नाम तालु, और च का पूरा ये देख रहे हैं, तालु है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न को आप भी कीजिए। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अंग, षष्ठ, सत, 20। अच्छा प्रश्न है ना, 102 नंबर में। तो 20 क्या है? तद्भव है ना। 20 होता तब क्या हो जाता? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है? तत्सम, ध्यान रखिए। कुटिया, आराधना, कला, स्थाई। 103 नंबर के प्रश्न में ये है कुटिया, क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, ढूंढी पीटना, कहते ना जो ढिढोरा पीट रहे हो, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे कहना। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक दया प्रसाद सिन्हा द्वारा रचित है? एक दूनी एक तारे की आंख, शताब्दी, सीढ़ियाँ। 105 नंबर के प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इन दया प्रसाद सिन्हा का जो नाटक है वो है सीढ़ियाँ, है ना। एक पीढ़ियाँ भी आता है, उसको भी याद रखिएगा। पुनः सवेरा, एक और फेरा, हिजी का पंक्ति है? पंत की, अज्ञे की, केदारनाथ सिंह, निराला। 106 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा भाई? यह निराला की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? निराला की। अब चलिए 107 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न है, देखो। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक हैं? नामवर सिंह, अज्ञे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत, नरेश मेहता। 108 नंबर के प्रश्न को आप बताइएगा क्या होगा? तो यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कांत की इसके संपादक हैं, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। अब 109 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। ध्यान दीजिए, कबाड़ी का तराजू की रचयिता है? अर्चना वर्मा, प्रेम रंजक, अनिमेश, निर्मला गर्ग, ओम भारती। 109 नंबर में याद रखेंगे, निर्मला गर्ग की रचना है। नई लेखिका हैं, इनके बारे में एक बार आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयाग नारायण त्रिपाठी किस सप्तक के कवि हैं? तो ये प्रश्न अच्छा है। विप्रश्रम अभी आया था तो प्र आ गया, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो 110 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। जैसे का, के, कुंवर नारायण, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एक ट्रिक बताया था, विप्रश्रम। तो ये प्र से आ गए, प्रयाग नारायण, तीसरा सप्तक, डी नंबर सही होगा। चक्रपाणी शब्द में, चक्रपाणी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो चक्रपाणी, ठीक है। तो ये कैसे संबंधित है भाई? यौगिक तो है नहीं, रूढ़ है नहीं, योग रूढ़ है।
जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सभी किस में आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, इतना आप याद रखें। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना कब हुई? 1960, 1961, 1964, 1957। अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, तो ये प्रश्न है 1961 ईस्वी। कैसा है? तो और इसमें आप देखेंगे तो हिंदी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की जो स्थापना हुई तो 1960 में हुई, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी में हुई। वो भी किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर यस कोठारी, ठीक है, दौलत राम कोठारी, डॉक्टर दौलत राम कोठारी ने किया था। और कब किए थे? तो 1 अक्टूबर 1961 ईस्वी को, है ना। नेक्स्ट, नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किस समय में हुआ था? शेरशाह सूरी के, बताया भी जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, जीटी रोड इसने बनवाया था। तो उस समय इतिहास से जोड़िए आप, तो किस भाषा कौन सी चल रही थी, ये प्रश्न आपसे ऐसे जोड़ेंगे ना तो काफ़ी चीज़ आपको समझ में आएगी। और अरबी का ज़माना था, ठीक है, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अरबी, तो अरबी थी मुसलमानों की भाषा, डी नंबर सही होगा, उस समय इन्हीं लोगों का समय था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान के संपादक हैं रामकृष्ण वर्मा, बख्तार सिंह, राजा रामपाल सिंह और हर नंदन मीर। तो 114 नंबर का प्रश्न हो सकता है ये भी प्रश्न आपके लिए नया हो, तो ये है राजा रामपाल सिंह, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी आंसर इसका इस पेज पे है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, प्रश्न को पढ़ ही लेते हैं। मिथ्या प्रशंसा के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। दूसरा, मियाँ की दाढ़ी वह हवाई में गई, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? नंगा पड़े मैदान में चोर बलैया ले। तो 115 नंबर का प्रश्न है, अच्छा है तो याद रखिएगा, मियाँ की दाढ़ी वह हवाई में गई, और क्या था? मिथ्या प्रशंसा के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 116 नंबर का, याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है? शब्दानुशासन इन्हीं का है, देसी माला इन्हीं का है। हाँ, अब बताइए इसमें से कौन सा नहीं है 16 नंबर में? तो ये कुमारपाल चरित भी इन्हीं का है, ये प्रबंध चिंतामणि इनका नहीं है। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं जो ड्रम में लगता है चिन्ह, और ये पूछा जा रहा है, यह चिन्ह इंगित करता है त्रुटि विराम का, योजक का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का। अल्प विराम का ये हो गया, पूर्ण विराम का एक मिनट ध्यान दीजिए, अल्प विराम का चिन्ह ये हो गया और पूर्ण विराम का ये हो गया, योजक का ये होगा, बचा कौन सा? तो ए नंबर। ऐसे ही आप प्रश्नों को परीक्षा में हल कीजिएगा। युयुत्सु के लिए एक शब्द है, दूसरे को हंसाने वाला, युद्ध करने की इच्छा करने वाला। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, युयुत्सु के लिए एक शब्द है 118 नंबर में, क्या है? दूसरे को हंसाने वाला, युद्ध करने की का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। अभी ऐसा ही प्रश्न ऊपर आपने एक प्रश्न को हल किया था, तो युद्ध करने की इच्छा बी नंबर होगा, युयुत्सु। नेक्स्ट, देव का पूरा नाम है तो देवदत्त, बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? याद रखेंगे, नकारात्मक प्रश्न है, किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रत्यय नहीं पूछ रहा, उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है। तब ध्यान देखिए, अनुवाद, अनुज, अवज्ञा, मिलान, तो किसमें नहीं है उपसर्ग? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 120 नंबर के प्रश्न में, आप याद रखेंगे। तो मिलान, जैसे अनुज, अ तोड़ दो, नुज, अनुवाद, अवज्ञा, तो मिलान में क्या है? उपसर्ग नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव है, कांचन, कंचन, तद्भव पूछा जा रहा है, कर्म, इनमें से कोई नहीं तो कंचन, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अरुण गात अतिप्रात पद्धिनी प्राणनाथ भय, पंक्ति किसकी है? अरुण गात अतिप्रात पद्धिनी प्राणनाथ भय, कबीर की, तुलसी की, सूरदास की, केशवदास की, तो ये किसकी है? यह केशव की पंक्ति है, डी नंबर सही होगा। 123 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर
शंकर शुक्ल रसाल गुलेरी मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 124 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यय। तो सुजान, सरस, अपढ़, तो ये है मनौती, अवती प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अवती प्रत्यय। नैसर्गिक का विलोम पूछा जा रहा है, तो सर्गिक, कृत्रिम, प्राकृत, प्रवृत्त, तो ये क्या है? कृत्रिम, बी नंबर सही होगा 125 में, है ना। तो आज के लिए रहे ये 125 प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। दोबारा देखने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं रिसर्च करके हर प्रश्नों को सही करने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी जल्दबाजी में कोई प्रश्न गड़बड़ हो जाता है, तो इसके लिए मैं उसे त्रुटि सुधार के माध्यम से कमेंट सेक्शन में बता भी देती हूँ कि ये कमियाँ रही हैं प्रश्न में। और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में साझा कीजिए और थोड़ा सा परिवार को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं हिंदी की सेवा लगातार करती रहूँ। पढ़ना पढ़ाना में थोड़ी रुचियाँ है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।